अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर जो है वो 28 है, जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं मैश टूल के बारे में। ठीक है जी, बहुत ही इजी सा टूल है। स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग या एडवांस इस्लामिक वीडियो एडिटिंग या इसके अलावा अडोबी प्रीमियर प्रो सीखना चाहता हूँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दे। तो सिंपली चलते हैं अपने कोरल ड्रॉ की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम अपने कोरल ड्रॉ 2021 पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता जाऊँ कि हमारा मैश टूल है कहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये मैश टूल आपका इंटरेक्टिव फिल टूल के जो सेक्शन है उसी के अंदर नीचे आपके पास मैश टूल आ जाता है। ठीक है, इंटरेक्टिव फिल टूल, स्मार्ट फिल टूल और इसके नीचे ही आपके पास मैश टूल है। शॉर्टकट की इसकी M है। बेसिकली ये कलर से रिलेटेड ही है, तो इसलिए इन्होंने मैश टूल के इंटरेक्टिव फिल टूल और कलर्स के ही अंदर जो है वो ग्रेडियंट्स वाले कलर्स के अंदर ही इसे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो M इसकी शॉर्टकट की है। तो सिंपली हम इसको वापस मैग्नीफाई ऑफ कर देते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ठीक है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो आपको मेरे ख्याल से आगे मैश टूल को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाएगा। मैश टूल ये काम करता है कि जिस तरह कि आप इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से, जिस तरह मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ साथ, यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से आप यहाँ पर मल्टीपल कलर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, पर्पल और मैं यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा सा ब्लू। ठीक है, उसी तरह इसी के अंदर मैंने एक और कलर ऐड कर दिया। यदि अनलिमिटेड आप अपनी मर्जी से इसके अंदर जितने भी कलर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर्पल ही है, पिंक, पर्पल और ब्लू मेरे पास यहाँ ऐड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर तो आप यहाँ तो इसे लीनियर में रख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से लीनियर, या आप इसे राउंड में रख सकते हैं। ठीक है, जिसे आप एलिप्स कहते हैं। ठीक है, एलिप्स में रख सकते हैं। मैं यहाँ येलो कलर कर दूं ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए। या आप इसे रेक्टेंगल में रख सकते हैं, या इस तरह के डिफरेंट शेप्स में रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह आप ग्रेडियंट बैकग्राउंड अक्सर गूगल से देखते हैं, जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं गूगल पे चल जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जी का बटन प्रेस किया, ग्रेडियंट बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह के मैं यहाँ ग्रेडियंट बैकग्राउंड लिख लेता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तो ये ग्रेडियंट है। ठीक है, एक तरफ ये और एक तरफ ये, तो आपको समझ आ गई। लेकिन जिस तरह के आप देख सकते हैं ये ग्रेडियंट आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखें मल्टीपल कलर्स हैं और मर्ज हुए हैं आपस में। ये बैकग्राउंड किस तरह क्रिएट किया जाता है असल में ये लोगों को नहीं पता। ठीक है, जिस तरह के आप ये बैकग्राउंड देख सकते हैं, इसमें मल्टीपल कलर्स उन्होंने ऐड किए हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक कोई भी बैकग्राउंड जो है, जिस तरह की ये है, तो मैं इसे पिक कर लेता हूँ, या इनमें से कोई भी आप पिक कर लें। ठीक है, मैंने इसे सिंपली पिक कर लिया। अब जिस तरह ये बैकग्राउंड है ना, हम इस तरह बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर लीनियर में बनाएंगे, राउंड में बनाएंगे, तो ये चीज जो है वो हमारे पास नहीं आएगी। तो ये चीज किस तरह क्रिएट की जाती है, इस चीज को क्रिएट करने के लिए आप मैश टूल का यूज करते हैं। मैं फिलहाल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसे कॉपी किया यहाँ से, और मैं उसके बाद चले गया कोरल ड्रॉ में, कंट्रोल V, मैंने इस इमेज को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ओहो सॉरी, मैंने इसको रिमूव करना है, पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसको रख देना साइड पे। अब यहाँ ग्रेडियंट टूल की मदद से तो आपने ये कर लिया, पर मैश टूल की मदद से आप यहाँ पर ये मल्टीपल कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं। किस तरह, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर अपना ये फ्रेम लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेम लगाने के बाद क्या होगा, सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर बटन प्रेस कर लूंगा, M बटन प्रेस कर लेंगे, मैनुअली जाके मैश टूल सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर आपके पास ये ग्रिड सी आ जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसका काम समझ लेते हैं। जब आपको काम समझ आ गया तो बाकी चीजें इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास कलर्स। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि सेम टू सेम इसकी तरह ग्रेडियंट इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। कर्व वगैरह तो नहीं मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन इस तरह के ग्रेडियंट्स जो है वो मल्टीपल वो इसमें ऐड हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप सिंपली यहाँ से कोई कलर्स ऐड कर लें, यहाँ से इसके कलर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैंने नंबर 1 किया, नंबर 2 किया, नंबर 3 किया, नंबर 4 किया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है नंबर 5 और नंबर यहाँ पर आपके पास आता है 6। ठीक है, ये भी रह गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और कोई कलर रह गया हो तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं। ये वाला जिस तरह रह गया था तो ये भी हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये सारे कलर्स ऐड कर लिए। यहाँ पर ये वाला जो कॉर्नर है वो भी पिक कर लेते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पर से रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है,
ताकि हम इसको देख के अपना बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट करें। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि मैं इस तरह के ग्रेडियंट्स ऐड करना चाहता हूँ। सिंपली कंट्रोल कह रहा हूँ, एम का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपके पास ग्रिड्स आ जाएगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये वाला कलर जो है वो आपने इस कॉर्नर में सिलेक्ट करना है, ये कॉर्नर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये कलर ऐड कर देना है। ये कलर यहाँ पर आपके पास आ गया। उसके बाद ये वाले मैंने पकड़ी जगह और यहाँ पर मैंने ये वाला येलो कलर जो है वो ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने ये वाला कॉर्नर पकड़ा, ये वाला जो ब्लू कलर हमने सेलेक्ट किया था वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो ब्लू हमने सेलेक्ट किया था, पिक किया था, वो मैंने यहाँ से पिक किया और सिंपली यहाँ पर हम चले गए। ये जो ब्लू था, सॉरी हाँ यही वाला ब्लू था, कि मैं दोबारा यहाँ से ये वाला कलर जो है वो पिक करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो था वो थोड़ा डार्क है, तो यहाँ पर मैं दोबारा चलता हूँ, मैंने इसे सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से मैंने ये वाला ब्लू जो था वो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सेम टू सेम नहीं होगा, यहाँ से बेशक आप पिक करके कर लें, करना भी चाहते हैं। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे थोड़ा सा मर्ज करने के लिए, अगर आप ये ना भी करें तो कोई ऐसा इशू नहीं, मैंने येलो भी ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो था पर्पल था, मैंने यहाँ से पर्पल सेलेक्ट किया। यहाँ पर जो था ये पिंक था। ठीक है, ये वाली साइड पे आपके पास वही पिंक कलर है, वो भी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, पिंक करना था ये वाला। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वाला जो कलर था मेरे पास, ये था मेरे ख्याल से, नहीं यही था। ठीक है, ये कलर मैंने ऐड कर दिया, वरना तो आप यहाँ से पिक भी कर लें, जो कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से पिक भी कर सकते हैं। मैंने पिक किया, यहाँ पर आ गया, सिलेक्ट किया और ऐड कर दिया। और इसी तरह यहाँ पर ये वाला कलर अगर आप ऐड करना सेम टू सेम चाहते हैं तो यहाँ से पिक कर लें। ठीक है, और यहाँ पर ऐड कर देंगे, ले जी, अब वो कलर जो है वो आपके पास बन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ सेंटर में चीज़ें बच रही हैं, आप बेशक ब्लू ही कलर कर दें। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल ब्लू कर दिया। यहाँ पर अगर व्हाइट रहने देना चाहते हैं व्हाइट रहने दें, वरना तो ये भी यहाँ से अगर आप कलर पिक ही करना चाहते हैं तो सिंपली पिक कर लें और ये सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसे थोड़ा सा स्मूथ कर दूं तो ये देख सकते हैं ये चीज़ जो है वो आपके पास क्रिएट हो चुकी है। स्मूथनेस ऑफ कर देते हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर इन बैकग्राउंड्स के अंदर या इस तरह के मल्टीपल कलर्स ऐड करने के लिए आप मैश टूल का यूज करते हैं। यकीनन मैश टूल की समझ आपको आ गई होगी कि ये किस काम के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, इन दोनों को भी हम कर देते हैं साइड पे। ठीक है, मैंने इसको स्मॉल किया, यहां तक आपको समझ लग गई कि मैश टूल करता क्या है। अब मैश टूल की कुछ प्रॉपर्टीज है वो समझ लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ कॉर्नर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐड पेज फ्रेम किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पर एम का बटन प्रेस करेंगे, मैश टूल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप कोई भी डिफरेंट जो चीजें हैं वो कलर्स जो हैं वो अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर लें, जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे आप वो कलर्स यहाँ पर ऐड कर दें। मैं अपनी मर्जी से भी सिर्फ फिल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, बेशक आप ना भी करें तो कोई ऐसा इशू नहीं, मैं कंट्रोल जी अनडू दोबारा कर देता हूँ और वापस यहाँ पर आ गया। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं रोज एंड कॉलम है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मजीद ये पॉइंट्स यानी ये जो नोट्स हैं इन्हें मजीद ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से रोज एंड कॉलम को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। टाइप करके भी कर सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे ये इसका एक और तरीका है, इसको बढ़ाने का क्या तरीका है कि अगर आप यहाँ पर किसी जगह भी क्लिक करते हैं रो एंड कॉलम इधर ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया रो एंड कॉलम ऐड हो गया। और लेकिन इसके अंदर एक और चीज है कि अगर यहाँ पर आप रो की लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कॉलम ऐड होगा और अगर आप कॉलम की लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रो ऐड होगी। ठीक है, ये भी आपको समझ लग गई। अब यहाँ पर मैं वापस 2 and 2 कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी, क्योंकि बेसिकली ये पर्पस जो था समझाना वो मेरे ख्याल से यकीनन आपको समझ लग गई होगी। उसके बाद यहाँ पर वही ऑप्शन आपके पास आ रहा है फ्री हैंड या रेक्टेंगल में। अगर आप ये देख सकते हैं जब मैंने इस नोट्स को सिलेक्ट करना हो तो मैं रेक्टेंगल में आ रहा है। अगर फ्री हैंड करना चाहते हैं तो फ्री हैंड कर दें। ठीक है, यहाँ पर अगर आप फ्री हैंड करना चाहते हैं तो फ्री हैंड भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। मैं रेक्टेंगल पे ही वापस जा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये सारे के सारे वही टूल्स आ रहे हैं जो आपके शेप टूल्स में है, क्योंकि इसके अंदर भी तकरीबन आप अपने कलर्स को शेप टूल की तरह ही कर्व वगैरह कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये नोट सेलेक्ट किया तो ये देख सकते हैं मेरे पास 2 इसके साथ इस तरफ पॉइंट है और 2 इस तरफ पॉइंट है। इसका मतलब है कि मैं इसे कर्व कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे सिंपली कर्व कर दिया, देख सकते हैं ये मेरे पास कर्व हो गया। और अगर मैं इसके अंदर कलर यूं सिलेक्ट करता हूं कर्व हुए के अंदर तो यहाँ पर मेरे कलर्स भी जो है वो कर्व ही आपको शो होंगे। जैसा मैंने ये किया और उसके बाद
यहाँ पर ये किया तो ये देख सकते हैं ये मेरे कलर्स भी जो हैं, अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करूँ तो एक कर्व हुए हुए नज़र आपके पास आ रहे हैं। इस तरह अगर आप फ्लैग वगैरह बना रहे हैं तो वो भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं कलर्स वगैरह उसके, ठीक है। तो ये इसके अंदर है। बाकी इसके अंदर जो ऑप्शन है कर्व वगैरह के वो मैं बता के यहाँ पर टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। लाइंस और ये कैप्स वगैरह ये मैंने शेप टूल में बता दी हैं, जिसे नहीं पता वो जाकर मेरी शेप टूल की क्लास जो है पार्ट 2 से देख ले, उसको समझ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है, अगर मैं यहाँ कलर फिल करता हूँ, कलर फिल करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है इसके कलर्स को चेंज करने का। बेशक आप यहाँ से कर दें, ठीक है, बेशक आप यहाँ से सिलेक्ट करके भी इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पैनल आ जाता है, इसके बाद इसकी लाइंस आ जाती हैं, कौन सा कलर आप ऐड करना चाहते हैं। ह्यू एंड सैचुरेशन है, इसके अंदर आप सिलेक्ट कर लें, फिर उसी कलर की ह्यू आ रही है, सैचुरेशन आ रही है, ठीक है, डार्क लाइट जो भी आप इसी तरह इस कलर किसी भी कलर की ह्यू एंड सैचुरेशन अगर आप बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ह्यू एंड सैचुरेशन आपको पता ही होगा, जो लोग यूज करते हैं, काम को समझते हैं, जानते हैं, उन्हें समझ होगी इस काम के बारे में, ठीक है। तो ह्यू एंड सैचुरेशन आप यूज करके अपनी मर्जी से कलर बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से भी पिक कर सकते हैं आप कोई भी कलर, ठीक है, अगर आप करना चाहें। उसके अलावा यहाँ पर भी ये पिकर ड्रॉपर टूल है, यहाँ से भी आप इसको भी सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ से कोई भी कलर, यहाँ जिस तरह मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास कलर्स की ट्रांसपेरेंसी आ रही है। इस वक्त अगर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको यहाँ पर शेप को कंट्रोल शिफ्ट पेज अप कर देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर पीछे जो है मेरे इस वक्त शेप नहीं नजर आ रही है, पूरा व्हाइट हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कलर ट्रांसपेरेंस हो जाए। पहले मैं एम का बटन प्रेस करता हूँ, मैं इस नोड को पकड़ता हूँ और मैं यहाँ से अपने कलर को ट्रांसपेरेंस कर देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं ट्रांसपेरेंस करते जाएंगे तो आपका सारा कलर जो है वो यहाँ से ट्रांसपेरेंस होगा और बैक पर जो कुछ है वो आपको नजर आएगा। इस तरह आप इसके मुख्तलिफ नोड्स हैं जिन्हें आप पकड़ के ट्रांसपेरेंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने इससे किया तो देखें ये पॉइंट आपको नजर आना स्टार्ट हो गया, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास की स्मूथनेस है, इसे आप यूज जब करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी, स्मूथ करना है कर ले, नहीं करना ना करें। उसके बाद कॉपी है, ये ऑप्शन मैं फिर बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है क्लियर मैश, ठीक है। तो क्लियर मैश का क्या है, यहाँ से अगर आप क्लियर करेंगे तो आपकी मैश जो है इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा, कलर रिमूव होगा, बाकी जो कर्व है वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता जाऊं कि यहाँ पर शायद कुछ दोस्तों के पास प्रॉब्लम आए कि जब आपने किसी भी शेप के ऊपर ये मैश टूल अप्लाई कर दिया, कलर ना भी ऐड किए, कर भी दिए तो एक अलग इशू है। मेरे ख्याल से ना किए तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, लेकिन अगर आपने कलर ऐड किए हुए हैं तो अब यहीं से अगर आप इसके अंदर कोई ग्रेडियंट टूल या दूसरा टूल ऐड करें, ठीक है, तो वो इसमें ऐड नहीं होगा, देख सकते हैं ये इसके अंदर ऐड नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी ये बात है कि अगर आपने ग्रेडियंट वगैरह ऐड किए हो तो सिंपली आप क्या करते हैं, यहाँ से भी इसे इसका जो फिल है वो खत्म कर देते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो फिल खत्म हो जाएगा, लेकिन इस मैश टूल के अंदर ये मसला है कि अगर आपने इसका फिल खत्म करना है या तो इसमें फुल कलर कर दें, अगर कलर नहीं करना, मैश को रिमूव करना है तो आप क्लियर मैश ही करेंगे तो इसके अंदर से रिमूव होगा, ठीक है। अब यहाँ जाते जाते आपको एक और चीज जो है वो इंपॉर्टेंट बताता जाऊं कि जिस तरह के आप यहाँ पर इसके अंदर कर्व देख सकते हैं, तो इस तरह आप अपने पॉइंट्स के अंदर, नोट्स के अंदर कर्व भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक और जो शेप है सर्कल वो बना लेता हूँ, ठीक है। जिस तरह के एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अगर मैंने रेड कलर कर दिया, यहाँ पर भी बल्कि डार्क रेड करता हूँ, मैंने इस पे एम का बटन प्रेस किया, मैश टूल आ गया और मैंने लाइट रेड कलर इसमें ऐड कर दिया। अब क्या है कि इसके अंदर आप कर्व इन नोट्स को भी कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं ऊपर ले गया तो देखें एक अलग से लाइट पार्ट गई, इस तरह मैं यहाँ नीचे एक मैश बनाया और मैंने इसके अंदर लाइट जो है वो रेड कलर कर दिया, तो देख सकते हैं एक मैश बन गया। अब इसको कर्व आप करना चाहें कर्व कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर आप जितने भी कर्व ऐड करके समय यहाँ वापस डार्क रेड ही कर देता हूँ, तो देख सकते हैं ये नोट पे भी डार्क रेड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से भी मैंने यहीं पर एक और जो है वो ग्रिड ऐड की और इसके पॉइंट्स जो मैंने पकड़ कर रेड कर देने हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि आप इससे 3D चीज़ें भी, लुक जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने गूगल से कोई शेप का बैकग्राउंड या कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये जो ग्रिड है इसके अंदर एक अलग सी शेप जो है वो बनकर आ गई है। तो इस तरह इसके अंदर आप कर्व करके डिफरेंट वे से, डिफरेंट एंगल से आप अपने कलर्स को देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, जिस तरह भी आप करवाना चाहें। ये देख सकते हैं, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर ये होते हैं बड़े सास किस्म के इसके पॉइंट है, तो इसे ज़रा
देख कर समझ कर फिर यूज़ करना है। अगर मैं इसका मैश टूल रिमूव साइड पे से क्लिक करता हूँ तो देखें इसके अंदर डिफरेंट आप काम कर सकते हैं। अब यहीं पर एक लास्ट पे एक और चीज़ बनाता जाऊँ कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने इसको मैंगो वगैरह या एप्पल सेब इस तरह की चीज़ें इससे बनाई हैं, तो वो भी मैं आपको लास्ट पे बनाता जाऊँ। बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना मकसद था जो मैंने आपको कर दिया, लेकिन वो भी एक चीज़ बनाता जाऊँ कि यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर इसको शेप टूल की वजह से कर्व किया और मैं इसको थोड़ा सा अंदर ले आया, ठीक है। उसके बाद ओहो सॉरी ज़्यादा ही आ गया मेरे ख्याल से, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैंने यूँ किया और मैंने थोड़ा सा इसे कर्व किया। अब ये आ गया आपके पास एक मैंगो की शेप। अब यहाँ पर क्या अगर तो मैं इसके अंदर सिंपली लाइट कलर एक ही कलर कर दूंगा तो ये बिल्कुल भी किसी एंगल से आपको मैंगो नहीं लगेगा। अब इसके अंदर 3D लुक देने के लिए भी आप मैश को यूज करते हैं। जिस समय मैं एम का बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस साइड पर मैं ये येलो कलर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको हल्की हल्की लाइट लाइट लुक्स नजर आ रही है। इसी तरह यहाँ पर मैं एक लाइट येलो कलर ऐड करना चाहता हूँ तो ये लीजिए यहाँ लाइट येलो कलर ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ मेरा जो मैंगो है नीचे थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश था आए टून इसके अंदर, तो मैं लाइट ग्रीन कलर भी यहाँ से इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह के अगर मुझे यहाँ पर लाइट ग्रीन मिल जाए तो ये ज़्यादा ही ग्रीनिश टाइप का कुछ इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसा इशू नहीं, ये लें जी। तो यहाँ पर नीचे से अगर आप ग्रीन एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीन इफेक्ट देना चाहते हैं तो देख सकते हैं इसके अंदर एक 3D लुक जो है वो आपको नज़र आ गई। इसी तरह अगर आप इसकी वो जो है क्या नाम है जो डंडी क्या इसको कहते हैं वो बनाना चाहें, ठीक है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के मैंने क्या करना है यहाँ पर इसे थोड़ा सा यूँ कर लेना है और इसके अंदर कर्व ऐड कर देना है। कंट्रोल क्यू तो हुआ है, ठीक है। मैंने इसको कर देना है कर्व यहाँ से नीचे वाले पॉइंट से और मैंने इसको थोड़ा सा कर देना है यूँ अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये जो है वो स्ट्रेट कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर हम इसको ले आए, ब्राउन कलर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, आउटलाइन रिमूव कर दी और यहाँ पर मैं क्या करूँगा सिंपली एक ब्लैक कलर का होल बना दे ताकि पता लगे इसके अंदर जो है वो लगी हुई है किसी चीज़ के अंदर ये ऐड है, ठीक है। ये भी बेशक आप ब्राउन कर देंगे जिस कलर की भी आपको बेस्ट लगे, ऐसे होती है। मेरे ख्याल से ब्लैक कलर की है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल कर दूँ, ठीक है, तो ये देखें जी ये आपका मैंगो है। अब यहाँ लीव भी आप बनाना चाहें, अच्छा यहाँ पर अगर आपको कोई बुरा लग रहा है इसके अंदर जो है वो बिल्कुल शार्पनेस लग रही है, आप यहाँ से थोड़ा ट्रांसपेरेंस कर दें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसके अंदर ये चीज़ जो है वो आपको एक मैंगो टाइप इफेक्ट जो है वो इसके अंदर नज़र आना स्टार्ट हो गया। इस तरह ग्रेप्स वगैरह और इस तरह की जो भी चीज़ें आप बनाना चाहें एडिट करना चाहें कर सकते हैं। बेसिकली ये था आपका मैश टूल का काम। मैं ज़्यादातर इसे बैकग्राउंड वगैरह ही बस डिज़ाइन करता हूँ, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत काम जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मैश टूल आपको आज की क्लास समझ आई होगी। समझ आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।